कि नंद बाबा पुत्र मोह में पड़ने के कारण भूल गए हैं कि ये भगवान भी हैं। वो तो जानते हैं ये तो नंद का हमारा पुत्र है, अहिर का छोरा है, पर भगवान है भूल ही गए हैं। जब यशोदा ने सुना नंद रानी ने तो कहा नहीं नहीं जी आप ऐसा बात मत करिए, हमारा कन्हैया तो कभी नहीं जाएगी, कहीं नहीं जाएगा। बहुत समझाए, नंद बाबा समझ गए। रात्रि विश्राम भोजन किया, रात्रि विश्राम किया। नंद बाबा सोच रहे कि कल मेरा कृष्ण सुबह सुबह होते चला जाएगा। नंद रानी की नींद नहीं आ रही है, बार बार सोच करके कि कृष्ण तो चला जाएगा। और सुबह 4 बजे हुआ तो कृष्ण को बिस्तर पर जाकर के बार बार निहारती है और यशोदा जगाती है कि जागिए ब्रजराज कुंवर, पंछी वन में बोले, पंछी वन में बोले रे जागिए। यशोदा कहती है कन्हैया मन में कि कृष्ण तुम चले जाओगे और जाओगे तो सचमुच आओगे ना कृष्ण, क्योंकि तुम्हारे बिना तो गाय माता चारा ही नहीं खाएगी। गोपियों के प्राण हो प्राण धन कृष्ण, तुम मत चले जाना। बार बार रोकना चाहती है यशोदा, पर काल की गति कबहू रुके नहीं, रुक सकता है। बार बार महाराज इधर इतना रोने लगी कि नंद बाबा ने कहा कि बाबरी है गई है, अरे अपना कृष्ण जाएगा और तुरंत चला भी आएगा तो रोती क्यों हो। यशोदा कहती है कि जी सुनते नहीं आप, कन्हैया के बगैर 1 मिनट भी ब्रजवासियों को नहीं रहा जाता है, और आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे कन्हैया कहीं जाएगा ही नहीं। कहा तो जा कहाँ रहा, हाँ कन्हैया जाएगा नहीं। कहा देवी कन्हैया को जाने दो। इस प्रकार से एक तो कहती है, एक गोपियां आकर कहती है जी नंदरानी मुझे लगा कन्हैया आपका जाने वाला है, और एक बात कहूं इस कन्हैया के लिए कृष्ण के लिए शेष गणेश महेश न जाने कितने देवी देवता निरंतर ध्यान करते हैं फिर भी प्राप्त नहीं कर पाते, हम तो अहिर की छोरियां। शेष गणेश महेशों के सुरेशों जाहि निरंतर ध्यावे, जाहि अनादि अनंत अखंड अभेद सुवेद बतेव बतावे, और ताही अहीर की छो हरिहा रचियावर छाछ पर नाच नचावे। नंदरानी जिस कृष्ण के लिए देवी देवता दर्शन के लिए लालायित रहते हैं, वो कृष्ण हम सभी के छाछ पर यानी कि गोरस पर, मट्ठा पर, मही जिसको कहते हैं दही से निकला हुआ जो निगेटिव है उसको छाछ कहते हैं, और कन्हैया को गोरस बहुत पसंद है। गोपियां कहती थी कृष्ण तुम्हें माखन दूंगी, थोड़ा नाच के ठुमका लगा कर दिखाओ ना। सो कन्हैया एक हाथ सिर पर एक कमर पे रख कर ठुमका लगाने लगते। गोपियां कहती है हमारे कृष्ण चले जाएंगे ना नंदरानी, तो हम लोग कैसे इनके बिना रह पाएंगे। इसलिए प्रेम के जो रंगे रंग सांवरे, माने मनाए न लालच नैना। बार बार निहारते हैं, बार बार आकर के निहारते हैं कृष्ण को। कृष्ण को विदा करना है। सुबह हुआ, जब सुबह हुआ ना तो कन्हैया अपने नित्य कर्म से निवृत्त हुए, स्नान किए, बलदाऊ जी भी स्नान किए। कन्हैया को सुंदर मोटी मोटी काजर लगाया। किसने? नंदरानी ने, यशोदा ने, रोहिणी ने भी बलदाऊ जी को काजर लगाया। कन्हैया ने अपने बंसी को संभाला, एक एक एक, एक कपड़े को बांधा कमर में और उसमें बंसी को मुरली को खोस लिया, डाल लिया, और फिर पीताम्बर पहने कन्हैया मैया से कहती मैया मैं जा रहा हूँ और परसों आ जाऊंगा, मैं परसों आगमिष्यामि। मैया ने कहा वो तो ठीक है, तू परसों जाएगा।
पर कृष्ण परसों के गए, बरसों बीत गए, नहीं आए थे। परसों आएंगे मैया। मैया की आंखों में अश्रुपात भरा आया कि कन्हैया सचमुच जाएगा तो परसों आएगा। अगर परसों कहते किसको, ये भी मैया को नहीं पता है। मैया यशोदा को ये भी नहीं पता कि परसों भी होता है। वो तो जानती है कि कृष्ण के बाल लीला में इतनी खो गई है कि भूल ही गई है कि कोई समय भी होता है। और इस तरह से मैया इतना रोने लगी कि नंद बाबा भी बहुत रोने लगे। कन्हैया रथ पर बैठे, अक्रूर जी ऊपर रथ को संभाले। एक गोपी दौड़ी दौड़ी आई, कहा ये कौन ले जा रहा है मेरे कृष्ण को। एक सखी ने कहा जानती हो गोपी, ये मथुरा से दूत बनकर के आया है कंस का। गोपी ने कहा इसका नाम क्या है। कहा इसका नाम है अक्रूर। बोला इसका अक्रूर कौन नाम रखा, ये तो क्रूर है। ये तो हमारे कृष्ण को, हमारे प्राणधन प्रियतम को ब्रज से दूर करने के लिए आया है। ये अक्रूर नहीं, ये क्रूर है। पर गोपियों सब एक दूसरे का हाथ पकड़ करके रोड पर, सड़क पे खड़ा हो गई और खड़ी होकर के जाम कर दी और कहा हे कृष्ण, अगर आपको जाना ही है तो हमारे ऊपर से अपने रथ के पहिया को लेकर के गुजारो और लेकर चले जाओ। कृष्ण ने कहा गोपियों, क्या यही तुम्हारा प्रेम है? क्या यही तुम्हारा प्रेम है कि हम तुम सबको मार करके और हम चले जाए? एक ने कहा कृष्ण, तुम जब हम सब के बीच से यमुना तट से जब दूर हो गया था तो हमारी आत्मा तो हमारे शरीर को, देह को त्याग करने के लिए व्याकुल हो गई थी। पर हे कृष्ण, जब तुम जाओगे तो तुम्हारे बगैर एक पशु भी, एक जानवर भी अपने नन्हे से बच्चे को अपने से दूर करने में इच्छा नहीं रखती। हम तो मनुष्य हैं। नंदरानी की तरफ गोपियां देखती है, कहती है कृष्ण अपनी माँ को तो देखो, कम से कम उनकी आंखों में पानी देख करके तो समझो। बहुत रोने लगे। एक गोपियां कहती है कृष्ण, मुझे पता है तुम कभी प्रेम करना जाना ही नहीं, तुम तो केवल आंखों में पानी दे करके भाग जाना, इतना ही जाना। प्रेम किसे कहते तुम थोड़ी जानोगे। एक गोपी आकर के कहती है कन्हैया, मुझे पता है कि जैसे पेड़ पर, केले के पेड़ पर केला जब फलता है, केले के फल को काट लेता है और केले के पेड़ को, फल को काटने के बाद केला का पेड़ भी किसी काम का नहीं रहता है। इसी तरह तुम हम सबको प्राण विहीन करके अगर जाओगे, हम ब्रजवासी कैसे रहेंगे। व्याकुल हो गई सारी गोपियां। गोपियों की विरह को देख करके राधा रानी के आंखों में इतने आंसू भरा आई कि कहते हैं कि कृष्ण के वियोग में गोपियों ने इतना रोया कि एक छोटा सा पनहर बन गया, नदी नाले जैसा बन गया, उसमें पानी भराया। रोने की आवाज और राधा ने कहा कृष्ण, हम आप चले जाएंगे, आपको पता है कि परसों क्या होता है। राधा मैं परसों आ जाऊंगा, परसों आगमिष्यामि यथा शीघ्रम, समझो ना, तुम थोड़ा धैर्य रखो। राधा ने कहा धैर्य का जो डोर होता है, वो जो रस्सी होता है, वो हमसे न बांधा जाएगा। कन्हैया हम तो नहीं जानते ये सब, तुम मत जाओ। जा रहे हो तो जाओ, ब्रज छोड़कर सबके दिल तोड़कर, प्रेम ब्रज का कन्हैया नहीं पाओगे तुम, नहीं पाओगे। जा रहे हो तो जाओ, ब्रज छोड़कर सबके दिल तोड़कर, प्रेम ब्रज सा कन्हैया नहीं पाओगे, नहीं पाओगे। प्रेम ब्रज सा कन्हैया नहीं पाओगे, हाँ नहीं पाओगे।
ये डालियां तेरे बचपन के साथी सांवरिया सांवरिया, ये लताएं कदम की ये डालियां तेरे बचपन के साथी सांवरिया, कुंज कलियां कहानी तेरी गा रही हाँ, कुंज कलियां कहानी तेरी गा रही हाँ, तेरी गा रही। प्रेम ब्रज सा ऐसी कलियां कन्हैया नहीं पाओगे जा रहे हो तो जाओ ब्रज छोड़ के प्रेम करके दीवाना बना के हमें, प्रेम करके दीवाना बना के हमें छोड़ जाते हो किसके सहारे हमें। प्रेम करके सहारे बना के हमें छोड़ जाते हो किसके सहारे कहो हाँ सहारे कहो। नंद मुरली के ओ कृष्ण मुरली के जैसे हम दीवाने हुए, ऐसे पागल हुए, ऐसे पागल कन्हैया नहीं पाओगे सब जा रहे हो तो जाओ ब्रज छोड़ के सबका दिल तोड़ कर। प्रेम ब्रज सा कन्हैया नहीं पाओगे जा रहे हो जाओ ब्रज छोड़ के कहते हैं कि ना दुनिया के गम ने सीखा है, ना दुनिया के गम में सीखा है, न रात की तन्हाई में सीखा है, न दुनिया के गम में सीखा है, न रात की तन्हाई में सीखा है। हमने तो अश्क बहाना भी प्यारे तेरी जुदाई में सीखा है। तो जा रहे हो तो जाओ छोड़ के नहीं पाओगे जा रहे हो तो जाओ ब्रज छोड़ के। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। कृष्ण जाने के लिए तैयार है। अंत में कृष्ण ने बड़े ही अद्भुत बात कह डाली। कन्हैया ने क्या कहा? कन्हैया ने बड़ी अद्भुत बात कही कि मैं आपको जाना है। राधा आपको अगर हमें रोकना ही चाहती हो आप तो ठीक है, मैं नहीं जाऊंगा, पर ये प्रेमियों का लक्षण नहीं है कि प्रेमी के राह के बाधक बने, रास्ता के पत्थर नहीं बना करते हैं। अरे तुम तो प्रेम करती हो तो स्वतंत्र रहो ना,
प्रेम कभी बंधन में नहीं होता है। प्रेम किसी शरीर का विशेष नाम नहीं है। प्रेम तो हर फूल पुष्प, पुष्प क्या कवच नहीं लगती है, पुष्प ये फूल जो है, ये फूल आप किसी मृत शरीर पर भी रहेगा तो भी सुंदर है। किसी डेथ बॉडी पे, लाश पे भी जो फूल चढ़ाया जाता है मरे हुए शरीर पर, तो क्या फूल सुंदर नहीं लगता है? या भगवान पर चढ़ा है तो सुंदर नहीं है क्या? या बागों में था तो नहीं सुंदर था? ये फूल तो हर जगह सुंदर है। ऐसे कृष्ण हर जगह सुंदर है, प्रेम हर जगह सुंदर है। माखन लाल चतुर्वेदी को हो सकता है कि चाह नहीं सुर वाला के गहनों में गूथा जाओ। पुष्प को कहा नहीं चाह है क्या? सुर के सुरबालाओं के, सुरबाला कहते हैं अप्सराओं को। अप्सराओं के हृदय स्थल पर क्या पुष्प अच्छा नहीं लगता? पुष्प तो हर जगह अच्छा है। पुष्प को कहीं फेंक दो, अकेले में है तो भी पुष्प खिला है। पुष्प कभी भी मुरझाता नहीं है। पुष्प को जहां रख दो वहीं अच्छा लगता है। कृष्ण ऐसे ही राधा से कहा कि राधा तुम प्रेम करती हो तो इसके लिए तुम मुझे बाधा मत बनो। तो राधा जी ने भी कहा कि कन्हैया अगर आप हमसे दूर रह करके भी प्रसन्न रह सकते माधव, तो मैं आपको स्वतंत्र करती हूँ, आप जाइए। तब दोनों ने परस्पर प्रीति करही, दोनों ने मिलकर के, और कन्हैया ने बड़ी याद किया। और कन्हैया ने राधा जी से कहा कि राधा मैं परसों आ जाऊंगा। परसों मतलब राधा ने पूछा, अभी राधा जी को पता ही नहीं है कि परसों का मतलब क्या होता है, क्योंकि राधा जी केवल कितने साल की थी? 8 साल की थी। और कन्हैया कितने साल के थे? 10 वर्ष के। अब 8 साल की बच्ची क्या जाने। पर द्वापर युग था, ये साधारण लड़की नहीं थी। वृषभानु दुलारी साक्षात लक्ष्मी जी ही हैं। और राधा रानी को कहा मतलब कल बीतेगी? तो कहा कन्हैया कल कैसे बीतेगी? कहा जैसे बीतती थी। तो कहा बीतती थी, आप रहते थे ब्रज में आपके बगैर। तो कहा कि राधा हम बगैर कहाँ हैं, हम बगैर नहीं हैं। जब जब याद करो तब तक तुम्हारे साथ हूँ। और इस तरह से आश्वासित देते हैं और कहते हैं कन्हैया कि मैं परसों आगमिष्यामि। लेकिन कन्हैया परसों के गए, बरसों बीत गए, आए ही नहीं थे। ये ब्रजवासियों को झूठा दिलासा दे करके कृष्ण रथ पर बैठे और कहा अक्रूर काका जल्दी बढ़ो, नहीं तो यहाँ फिर से रोक देगी, तो फिर गड़बड़ हो जाएगी, निकलो। कन्हैया भी चाहते थे। आपको पता है राम जी को वनवास दिया नहीं गया था, वनवास लिया था राम ने। क्योंकि भगवान केवल दशरथ पुत्र बनने के लिए थोड़ी आए थे। 14 वर्ष वन में गए, कितना काम करना था। अगर रह जाते तो, अब समय कम है इसलिए मैं बता देता हूं। राम जी जब छोटे थे, राम जी किसके पुत्र थे? राम जी की माता का नाम क्या था? बोलिए। कैकेयी, कौशल्या नाम था। पर प्रेम करती थी सबसे अधिक राम को, राघव को कैकेयी। कैकेयी प्रेम करती थी राम जी को। कैकेयी के साथ ही राम जी छोटे थे, सोते थे, नींद आती थी। एक दिन कौशल्या को लगा कि पुत्र हमारा है और सो जाता है कैकेयी के साथ, आज हमारे साथ सोना राघव। कहा नहीं माता जी, हम तो कैकेयी माता के साथ ही सोएंगे। अच्छा ठीक है। कौशल्या ने कहा नहीं राघव तुम यहीं सोना है। कैकेयी ने भी सोचा कि कौशल्या को बुरा लग जाएगा, तो क्यों नहीं का पुत्र है, उस पुत्र का बाल सुख हम ले रहे हैं, इससे बढ़िया है कौशल्या के साथ सोएंगे। कौशल्या सो रही थी, वहीं जाकर के राम जी को कैकेयी ने ले आकर के लिटा दिया कौशल्या के बगल में। राम जी लेट गए। कैकेयी को अकेली कभी सोती नहीं थी राम के बगैर। आज नींद नहीं आ रही है, बार बार उठ कर जाती है, देखती है राम को, तो राम भी नहीं नींद सो रहे। राम जी को भी नींद नहीं आ रही है, न कैकेयी को आ रही है, और कौशल्या जी सो रही है। अचानक से कौशल्या को नींद खुली। कहा राम तुम इस समय जग रहे हो, सोए नहीं?
कहा माँ के बगैर भला मैं कैसे सोता? अरे तो मैं माँ हूं ना। कहा वो तो ठीक है, पर मुझे नींद आती है तो कैकेयी माता के पास ही जाकर के कैकेयी के पास राम जी को सुला दिए। कहा कैकेयी तू बड़ी बड़भागिनी है, पुत्र मेरा है पर प्रेम तुमसे करता है। राम बढ़िया है। पर एक बात ध्यान दीजिए, जिससे प्रेम अधिक होता है ना, उसी को हम डांटने के भी अधिकारी होते हैं। दूसरे के बच्चे को कोई कौन डांट सकता है? लड़ना झगड़ना हो जाएगा। अपने पुत्र को ही माताएं डांटती है, मारती भी है, तो क्या कहेंगे वो माता खराब है? अनुशासन की सीमा, जहाँ अनुशासन के लिए उनको मारना प्रताड़ना भी जरूरी है। तो यहाँ कैकेयी माता बैठी थी, राम जी छोटे से थे, आ करके पीछे से ऐसे पकड़ ली, आंखें बंद कर लिए। होता है बच्चा सब नहीं होता, कभी कोई आंख पकड़ ले, पूछता है हम कौन? राम जी आंख ऐसे दबा ली। अब पूछते हैं राम जी कि मैया कहा मैं कौन हूँ? कहा तुम राम हो। कहा नहीं सच बताओ, राम हो? हाँ मैया हम राम है। कहा मैया आप हमसे कितना प्रेम करती हो? तो कहा पुत्र हमारे लिए प्राण भी तुम्हारे लिए। मैया एक हम आपसे वरदान मांगना चाहते हैं। छोटे से राम जी वरदान मांगना चाहते हैं कैकेयी से कहा कि मैं एक वरदान मांगना चाहता हूँ, क्या दोगी आप? कैकेयी ने कहा पुत्र अगर देने योग्य होगा तो मैं जरूर दूंगा। कहा अगर देने योग्य नहीं होगा तो नहीं दोगी क्या? नहीं, रुक गई इतने पर। बोलिए मैया नहीं देगी? अच्छा दूंगी, चलो ठीक है। कहा मेरे शपथ खाओ, हमारा कसम खाओ। अरे बताओ ना राम क्या चाहिए? नहीं पहले कसम खाओ। राम जी का कसम खा लिया। कहा एक बार याद कर लो माँ, सोच लो, शायद हमारे मांगने से तुम्हारे मांग का सिंदूर भी खत्म हो सकता है। हमारा ऐसा मांग है कि हमारे मांगने से तुम्हें लोक में यश नहीं अपयश भी मिल सकता है। क्या उस अपयश को क्या तुम लेना चाहोगी अपने ऊपर? कहा बिल्कुल राम तुम्हारे लिए तो सब कुछ मैं सहना करना चाहती हूँ। अगर प्रेम है वहां पर छल नहीं है, वहां पर जो है सो सामने है, देखो कोई। राम जी ने कहा माँ जिस दिन दशरथ जी महाराज राज्याभिषेक के लिए उद्घोषणा करेंगे ना कि राम कल राजा बनेगा, उस दिन आप हमारे पिताजी से 14 वर्षों के लिए वनवास मांगोगी और भरत भैया के लिए राज्य मांगोगी। क्या ये मंजूर है? माँ दोगी? माँ ने कहा बेटा भरत के लिए राज्य कोई बात नहीं है, तुम्हारे लिए मेरे लिए तुम भरत एक ही हो, पर ये वनवास हम आप नहीं दोगी? कैकेयी ने कहा राम तुम्हारे लिए अब तुमने कह दिया तो ठीक है, वनवास मांगो। वनवास देने का वचन कैकेयी को राम जी बाल्यकाल में ही दे दिए थे। वही समय आया जब दशरथ जी के एक कान के पास एक केस जो है सफेद हो गया। दशरथ जी शीशे में देखे तो लगा कि अब मैं बुढ़ा हो गया हूँ, अब अपना राज्यपाट अपने ज्येष्ठ पुत्र राम को सौंप दूं, ऐसा उद्घोषणा किया। सारी प्रजा जान गई कि कल राम राजा बनेंगे। इधर वो समय आ गया, राम जी ने जो मांगा था, फिर क्या मांगा? तापस वेश विशेष उदासी, 14 वर्ष राम वनवासी। राम जी को 14 वर्षों के लिए वनवासी मांगा। और सचमुच अगर राम जी अयोध्या में ही रहते ना तो दशरथ के पुत्र कहलाते, पर वो तो बन गए। तो बन करके आए क्या? मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम। इसीलिए आज कृष्ण भी जा रहे हैं और कृष्ण ने अपने रथ को गति को बढ़ाया और मथुरा की ओर चले गए। उसमें साथ बलदाऊ जी भी है, ग्वाल बाल भी है, सब लोग हैं, बस गोपियां नहीं है। आगे बढ़े महाराज। आगे बढ़ने के बाद मथुरा में पहुंच गए कृष्ण। मथुरा में पहुंचे तो कंस ने भी एक धनुष रखा था सदियों से। इस धनुष को जो तोड़ देगा वो कंस को मार सकता है।
जिस दिन ये धनुष टूटेगा समझो कंस की उस दिन मृत्यु होगी। भगवान गए और उस धनुष को तोड़ दिया। संकेत मिलने लगा कि कंस का अब अंत होने को आ गया है। आगे निकले थे, धोबी मिला। धोबी से कहा, क्यों रे भैया, ये कितना सुंदर चमकीले चमकीले कपड़े वस्त्र को ये किसका है? मुझे दे दो, मुझे पहनना है। अरे 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 ये कपड़ा राजा महाराजाओं का है। उस धोबी ने क्या कहा कन्हैया से, ये जो वस्त्र है ये राजघराने का है, महाराज कंस का है, कंस के मंत्रियों का है, मंत्री संतरियों का है। कन्हैया ने क्या कहा प्यार से कि धोबी काका ये मुझे दोगे, मुझे वस्त्र मुझे बड़े अच्छे लगते हैं। कहा, अरे ग्वाल बालों कहीं के, अहिर के छोरो, तुम क्या जाने ये वस्त्र का हाल। हीरे मोती माणिक्यों से जड़ा हुआ ये वस्त्र राजा पहने तो अच्छा लगता है, तुम जैसे भिखारियों के बेस पर अच्छा नहीं लगता है। जैसे ही भगवान ने सुना कि मुझे भिखारी कहा तो कोई बात नहीं, पर ग्वाल वालों को अच्छा नहीं लगा। भगवान ने एक थप्पड़ मारा कि वो धरती में जाकर के वो गोविंदाय नमो नमः समा गया, रसातल पताल में चला गया। अब उसके वस्त्र को क्या किए भगवान, ग्वाल बाल ब्रजवासियों को कहा, ब्रजवासियों जिसको जो कपड़ा मिले सब उठा उठा कर पहन लो। अब कपड़ा तो बड़े बड़े महारथियों का, इतना बड़ा बड़ा चौबंदी है, बगलबंदी है। अब कन्हैया ब्रजवासी पतले पतले, अब मोटे मोटे आदमियों का कपड़ा अब पहने तो इधर ढीला इधर ढीला, तो इधर से कोई बांधे इधर से कोई बांधे टाइट करने के लिए। इस तरह से बांध करके आगे निकले तो सब ब्रजवासी करे, कन्हैया आज तो हम लोग भी चमकीले चमकीले लग रहे हैं ना। आगे चले तो आगे जैसे ही चले तो मथुरा में एक 3 जगह से टेढ़ी कुब्जा, 3 जगह से टेढ़ी कुब्जा जो है वो चंदन, केसर का चंदन लेकर के जा रही थी। कुब्जा मतलब 3 जगह से टेढ़ी थी। भगवान देखते ही कहा, ओ सुंदरी और देवी जी कहाँ जा रही हो? तो इसने सोचा कि आज तक किसी ने सुंदरी नहीं कहा, ये कौन है जो सुंदरी कहा? तो देखा कि त्रय भुवन भुवन सुंदर, कहा ये तो भुवन का सुंदर है, मुझे सुंदरी कहा। कहा कृष्ण आप कौन है, आप मुझे सुंदरी क्यों कहा? कहा देवी सुंदरी हो क्योंकि तुम सुंदर काम करने वाली हो। सुंदरी उसे कहा जाता है जो रूप की नहीं, जिसका क्रिया शुद्ध हो और साफ हो और सुंदर हो। बोलो राधे राधे। तो महाराज अब क्या बताएं, अब उस सुंदरी से कहा भगवान ने कि देखो हम ब्रजवासी तो चमकीले चमकीले कपड़ा पहन लिए, पर जब तक ब्रजवासियों के मस्तक पर धाबर दगड़ा तिलक न लगे महाराज, तब तक तो ब्रजवासी की निशानी नहीं है, चिन्ह ही नहीं है। सो हम लोग ब्रजवासी लगे इसलिए तिलक लगाओ। सबके मस्तक पर पीला तिलक लगा दिया, तिलक लगा करके सब निहाल। अब कहा भगवान ने किधर आइए देवी जी। भगवान ने उस देवी के पैर पर अपना एक पैर रखा नीचे अंगूठे पे और ऐसे रख करके ऐसे झटका दिए तो सीधा, टेढ़ी थी जो सीधी हो गई। सच में विश्व सुंदरी बनकर के तैयार। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। अब वो सीधी हो गई, टेढ़ी थी, भगवान की कृपा। आगे बढ़े। अब कंस ने बड़े बड़े हाथियों को 10,000 हाथी का बल एक हाथी में था, जो हाथी को रखा था पाल करके कंस, उस हाथी को दारू पिला दिया, मदिरा पान करा दिया और फिर हाथी को मदिरा पान कराने के बाद छोड़ दिया जहाँ कृष्ण और बलराम आ रहे थे। अब कृष्ण बलराम के तरफ हाथी आया तो सब ब्रजवासी डर के मारे सब लोटपोट हो गए, कन्हैया बचाओ। कन्हैया ने कहा बलदाऊ भैया आप देखो संभालो इनको। दाऊ जी ने पकड़ा हाथी के एक दांत को, कन्हैया ने पकड़ा इधर से एक दांत को और पकड़ करके घुमा करके फेंक दिया महाराज गोविंदाय नमो नमः। उसके दांत हाथ में आ गए, हाथी का शरीर बाहर चला गया। एक ही झटके में दांत को भगवान ने लिए इस कंधे पर ले करके हुंकार करते हुए फिर जाते हैं और कहते हैं किसने भेजा था, किसको लड़ना है, आ जाओ। तो मल्ला नाम शरीरमा नरवरः स्त्रीणाम स्मरो मूर्तिमान। श्रुतियां प्रभु को संबोधन करती, परमात्मा तो रस स्वरूप है। हे प्रभु आज भगवान ने हाथी का जब फेंके
तो उसका दांत जो उखड़ गया तो दांतों में कुछ खून लगा हुआ, रक्त लगा है। वो रक्त का छींटा भगवान के सुंदर कपोल पर, मुखमंडल पर जब गिरा तो देख करके बड़ा आनंद आ रहा है, मानो कि जैसे सुंदर रात्रि में तारा जैसे दिखने को लगे, वैसे बड़ी सुंदर लग रही है महाराज। और फिर कन्हैया ने ना कहा ये किसने भेजा। तब उसके बाद मुष्टिकासुर, चाणूर और मुष्टिकासुर नाम का दो पहलवान था, जिसको खूब शराब पिलाया गया था, मध पिलाया, शहद पिलाया गया था, दूध दही खिलाया गया था कृष्ण को मारने के लिए। वो सब लड़ने के लिए आए, सबको भगवान ठिकाने लगाया। आगे अब कोई नहीं बचा। तब कंस को कहा मामा जी आपका भगिना भांजा अब आ चुका है, स्वागत नहीं करोगे। तब भगवान अभी चल खड़े होकर के मुस्कुराए और सीधा उस हाथी के दांत को धरती पर लगाया और उसको दबा करके भगवान सीधा स्प्रिंग, जैसे स्प्रिंग को दबाओ छोड़ो तो उछलता है, ऐसे भगवान उछल करके कंस के राज सिंहासन पर बगल में खड़े हो गए। कंस डर गया कि अब मुझे शायद कोई नहीं बचाएगा। जैसे ही कंस भगवान के साथ कुछ करता कि भगवान उसके केश को पकड़ करके बाल को खींच करके एक लपट्टा दिए कि धरती पर गिर गया। क्यों? केश इसलिए पकड़ा, भगवान मानो कहना चाहते मामा जी आपने मेरी मैया देवकी को केश पकड़ करके खींच करके कहा था कि तुम्हें मैं मार दूंगा। जब आकाशवाणी हुई थी तब तुमने केस पकड़ा था मेरी माता का, इसलिए मैं बदला लेने के लिए केश पकड़ करके आपको पटक दिया हूँ। अब कोई अंतिम इच्छा है तो मानो। जब तक कुछ मांगता कि भगवान धड़ाम से एक मुक्का उसके सीने पर मारा कि कंस का प्राण ही वहीं से खत्म हो गया। बोलिए कंस मर्दन भगवान की जय। इस प्रकार से कंस का सब कुछ खत्म हो गया। अब राज्य राजा से विहीन हो गया। अब क्या करना चाहिए? अब देखिए माताओं बहनों, आप लोग तो यहाँ के इतने अच्छे श्रोता है कि हम चाहे जितने देर तक कथा करें आप लोग उठने वाले नहीं है, क्योंकि आप लोग कथा के सचमुच रसिक है, इसलिए मुझे सुनाने में भी आनंद आता है। तो आप लोग बस कुछ ही क्षण में हम भगवान का विवाह करेंगे, पर थोड़ा अभी भगवान मारे हो रहे हैं, तो थोड़ा भगवान को शांति सांस लेने दीजिए, उसके बाद विवाह करेंगे। तो कुछ आगे बढ़े। अब कन्हैया को याद आता है क्या? याद आता है कि ये राज्य मथुरा राज्य राजा के विहीन हो गया है। और कहा जाता है कि मठ बिना महंत बिन मठ, मठ महंत बिन हस्ती दंत बिन, मतलब हाथी दांत बिना और त्रिया कंत बिना कहा, और ब्राह्मण विद्वान और साधु संत इनके मस्तक में अगर तिलक न हो तो फिर उसका वर्णन कैसे किया शास्त्रों ने? कहा कि पशु पुक्ष विषाण हीना, कहा जिस प्रकार से भैंसी का अगर पूंछ काट दिया जाए, सिंग भी काट दिया जाए तो भैंसी कैसा लगेगा? तो भैंस कैसा लगेगा? केकरा जैसे। ऐसे ही इंसान भी है। अब भगवान ने कंस का वध किया, आगे गए तो अपने माँ देवकी और वसुदेव से प्रथम बार मिले हैं। जन्म के बाद 11 वर्ष के कन्हैया हो गए माँ से मिला। माँ ने हृदय से लगा करके आज प्रथम बार जन्म के बाद कन्हैया से दर्शन लिए और मैया ने खूब प्रेम किया, चौह किया। वसुदेव जी ने भी खूब प्रेम किया, लाड दुलार किया। उसके बाद कंस ने अपने पिता उग्रसेन को भी कारागृह में बंद कर दिया था, उनको भी मुक्त किया। कंस के पिता जो उग्रसेन है, उग्रसेन महाराज ने कहा हे कृष्ण, आपने इस धरती को कंस जैसे आतताई से मुक्त किया, इसके लिए हम सभी मथुरावासी आपका आभार प्रकट करते हैं। और ऐसा कहकर के भगवान से विनती किया। उग्रसेन ने कंस के पिता ने कि हे कृष्ण, हे यशोदानंदन, आप इस राज्य के मथुरा राज्य के राजा पद पर विराजमान हो जाइए।
भगवान ने कहा नहीं नहीं, अगर मैं राजा बन जाऊंगा तो दुनिया यही कहेगी कि मामा को मार करके भांजा राजा बन गया, यानी कि राज्य हड़पने के लिए ही अपने मामा को खत्म किया है। इसलिए भगवान निष्कपटी से और निश्चल भाव से भगवान ने निष्पादन क्या किया, कहा कि उग्रसेन महाराज आप राजा बन जाओ, मैं आपका सलाहकार बन जाऊं। और सलाहकार बन करके भगवान बन गए। अब देखो कोई कहे कि भगवान ऊंचे जाति वालों के यहाँ मिलते हैं, तो सबरी कौन जाति की थी? भगवान पढ़े लिखों को मिलते हैं तो भला गजराज कौन से विश्वविद्यालय में पढ़ करके आया था? अगर भगवान मेवा पकवान 56 भोग परिचते हैं तो विदुर जी महाराज तो छिलका खिला करके भगवान को प्राप्त किए, तो भगवान कैसे रिश्ते हैं? तो भगवान प्रेम के भूखे हैं। कई बार कहा प्रेम परमात्मा से करिए, पदार्थ संसार को दीजिए, पर हम लोग उल्टा करते हैं, प्रेम संसार से कर लेते हैं और पदार्थ भगवान को खिला देते। प्रभु हमको ये हो जाए तो आपको इतना लड्डू, कई बार तो कहते हैं हे महारानी जी हमारी काम हो जाए तो 2 गो खांसी एक बेर। बताइए, ये मानिए कलयुग है। कोई देवी कहा था ना, संसार में जगत में कण कण में परमात्मा विराजमान है, और जो देवी है वो समस्त संसार की माता है, जगत माता। और जो जगत माता है वो किसी एक की माता नहीं है। जगत माता मतलब पशु पक्षी कीट पतंग, हाँ, घोड़ा हाथी कुकुर बिलार सबकी है माँ, सबकी है। जब सबकी माँ है, मानो किसी माता को 2-3 पुत्र हो और आप कहो उस माँ से जाकर कि अपने एक पुत्र को दे दो, मैं बलि चढ़ाने जा रहा हूँ, तो क्या वो माँ एक्सेप्ट करेगी? एक्सेप्टेबल है? हाँ जी कि ना जी? बोलिए नहीं ना। तो फिर हम कैसे अधिकारी हो गए? सब खाने पीने की चेष्टा है और कुछ भी नहीं। इसके पीछे अगर मैं वैज्ञानिक रहस्य बताऊं, समय बहुत चला जाएगा, समय का अभाव है। पहले के जमाने में एक समय ऐसा आ गया कि अनाज उपजना ही बंद कर दिया। धरती पर न बारिश होती, जब बारिश नहीं होता तो अनाज ही नहीं पैदा होता। तो सब लोग, जहाँ जीव जीवस्य जीवनम शास्त्रों ने लिखा था कि जीव जो होता है, एक जीव दूसरे जीव का जीवन दाता होता है, वहाँ हो गया था जीव जीवस्य भक्षणम। वहाँ इतनी ऐसी स्थिति पड़ गई कि लोग प्राण और रक्षा के लिए जो मिले सबको खा जाता था, पशु पक्षी मिल जाए, पर मजबूरी थी। पर अब तो मजबूरी नहीं है। आम के महीने में आम, केला, खीर, हलवा, मतलब हर एक चीज है। पैसा है तुम्हारा, दुनिया का हर वस्तु होटल में मिल जाएगी बना बनाया। फिर भी हम लोग बलि जब तक हत्या नहीं करेंगे तब तक तो ये सब कहीं ना कहीं पाप के बड़भागी बन जाते हैं। कभी कोई देवी माता मांगती नहीं है कि हमें चाहिए, अपने आप को ही अगर सिर काट करके चढ़ा सको तब न जाने किस दाता हो। अब छोटे से बेजुबान पशु पक्षी को मार करके हम समझे हम बड़े दानी हो गए। 2 महिला थी, एक महिला उसका पुत्र कहीं खो गया था, 2 महिला वो आपस में लड़ रही थी। वो कही मेरा बेटा है, वो कहे नहीं मेरा बेटा है, वो कहे नहीं मेरा है, मेरा मेरी ऐसे चला। बस वहां का जो राजा था उसके पास ले जाकर के खड़ा कर दिया दोनों महिलाओं को। राजा ने सोचा, राजा ने कहा किसका है? फिर वहां शुरू की मेरा, उसने कहा नहीं मेरा बेटा है, दूसरी ने कहा नहीं मेरा बेटा है। पर किसका है इसका जजमेंट कोई कर ही नहीं सकता है। राजा ने कहा एक काम करो, दोनों माँ है, दोनों को, राजा तो होता है वो सबको खुश करने वाला, प्रजा को समदर्शी होता है। राजा ने कहा इस बच्चे को बीच से चीर दो, काट दो और एक एक टुकड़ा दोनों को दे दो। ऐसा जब राजा ने कहा तो जिसका पुत्र था उस महिला ने क्या कहा, नहीं नहीं हे राजन, इस बालक को उसी को सौंप दीजिए, मेरा लाल जीवित रहे, बस यही मुझे चाहिए, मुझे पुत्र नहीं चाहिए। राजा समझ गया कि जिसका पुत्र है वो सोच नहीं स्वार्थ है उसे, और जो वो कहने की ठीक है आप यही करिए, 2 टुकड़ा करिए, समझ गया कि ये तो इसका पुत्र नहीं। तो बस ऐसा ही है, भगवान सलाहकार बनते। उसके बाद भगवान रात्रि में विश्राम करने लगे। जब भगवान विश्राम करने लगे तब यहाँ एक कहानी मोड़ लेती है और थोड़ी कथा है, उस कथा को हम सुने, उसके बाद भगवान की विवाही होगी।
तो रात्रि में भगवान भोजन किए, भोजन करके सो गए, पर नींद नहीं आ रही भगवान को, क्योंकि आज कई दिन बीत गया है। कृष्ण को आए जो कहकर गए थे कि मैं परसों आ जाऊंगा, अब बरसों बीत गए। कृष्ण को बड़ी याद आ रही है। उद्धव जी ने आकर के कहा, कन्हैया क्या हुआ, आपको नींद नहीं आ रही है? कहा कृष्ण ने कहा, उद्धव जी मुझे नींद सचमुच नहीं आ रही है। अच्छा कन्हैया, मथुरा में आपको बढ़िया भोजन नहीं मिला ना, इसीलिए शायद। नहीं उद्धव, ये नहीं कहता तुम्हारे मथुरा में किसी चीज की कमी है, पर जो ब्रज के रस में है वो कहीं नहीं है। मुझे छींक आती तो मेरी मैया दुनिया भर के वैद्य को, डॉक्टर को बुलाती, लाला को क्या हुआ, मेरे कन्हैया को क्या हुआ। थोड़ा कुछ बुखार होता तो मेरी मैया पागल हो जाती, पर कैसे भूल जाऊं उस ब्रज रस को। इसलिए हे उद्धव, मैं चाहता हूँ तुम वृंदावन जाओ एक बार, और एक बार जाकर के उन गोपियों को जाकर के और मेरा समाचार बताना और कुछ तत्व ज्ञान देना। जाओ ना, मिलना। उद्धव जी ने कहा, महाराज मैं देवगुरु बृहस्पति का पुत्र, मैं ज्ञान विज्ञान तत्व प्रेम का ऐसा परिभाषा उपनिषद शास्त्रों का शास्त्र सुनाऊंगा कि वो तो बिना पढ़ी लिखी नहीं, मूर्ख गोपियां समझ नहीं पाएगी मेरी बात को। और फिर वो गोपिया मेरी बात को नहीं समझेगी। लेकिन कन्हैया मैं जाऊंगा, शाम तक लौट कर आ जाऊंगा। कन्हैया ने कहा, वो तो भविष्य बताएगा कि तुम शाम जाकर के शाम तक लौट कर आओगे, कि 6 महीने बाद लौट कर के आओगे, कि लौट करके ही नहीं आओगे, ये तो बस ऊपर वाले बताएंगे। पर एक बार तुम चले जाओ। और घनश्याम ने कहा, घनश्याम ने उद्धव से वृंदावन जरा जाना, वहां की गोपियों को ज्ञान का कुछ तत्व समझाना। विरह की वेदनाओं में वे सदा बेचैन रहती है, तड़प कर आह भरती है, वो रो रो के ये कहती है। एक बार जाओ ना वृंदावन, और जाकर के उन गोपियों को कहना कि कन्हैया ठीक है, कन्हैया को कोई कष्ट नहीं है, और है प्रेम जगत में सार और कुछ सार नहीं है, मन कर ले प्रभु से प्यार और कुछ सार नहीं है। उद्धव जी ने कहा, कन्हैया ठीक है चलता हूँ। कन्हैया ने रथ दे दिया, जिस रथ से आए थे ना कन्हैया, उसी रथ पर उद्धव जी को कहा बैठ जाओ ना। जब उद्धव जी जाने लगे तो कन्हैया ने अपने पीले पीताम्बर को दिया और कहा, ये ओढ़ लो। उद्धव जी ने कहा, कन्हैया क्यों? कहा, इसलिए क्योंकि गोपियां आपको देखेगी तो आपके तरफ आपको इग्नोर कर देगी। क्या क्यों? क्योंकि वो मेरे सिवा किसी को देखना पसंद भी नहीं करती है। पर पुरुष को आपसे बात करना बहुत दूर की बात है, पर इस पीताम्बर को जब देखेगी वो तो समझ जाएगी कि कृष्ण का दूत है या फिर कृष्ण है। इसको लेकर चले जाओ, वो पहचान मेरा है और मेरे पहचान को वो स्वीकार कर लेगी, वरना बहुत अधिक किसी से संपर्क नहीं रखना चाहती है वो मेरे बगैर, मेरे सिवा। अच्छा ठीक है, एक पीला सा पीताम्बर दिया, उद्धव जी लिए। कहा घनश्याम से उद्धव ने, अभी जाता हूँ वृंदावन, जरा देखूं कि कैसा है कठिन अनुराग का बंधन। उद्धव जी सुन करके पागल हो गए। क्या कृष्ण भी उन गोपियां जो ग्वालन, जो कभी पढ़ाई लिखाई शास्त्र वेद उपनिषद को दर्शन को जाना नहीं, वो मुझ उद्धव ज्ञानी से टकराएगी? कैसा कठिन अनुराग है, मैं भी जाकर देखता हूँ। अभिमान छलक गया है, कैसी गोपियां जो ज्ञान बल को कम बताती है। वो गोपियां ज्ञान बल को कम बताती है कैसी गोपियां जो ज्ञान बल को कम बताती है। निरर्थक लोक लीला का यही गुणगान करती है। चले मथुरा से जब कुछ दूर वृंदावन निकट आया, वहीं से प्रेम ने अपना अनोखा रंग दिखलाया। मथुरा से चले वृंदावन पधारे कि वहां प्रेम ने इस तरह से उनको
घेर लिया उद्धव जी को कि कहते हैं वो पीताम्बर जो था एक कांटा में उलझ गया, क्योंकि उद्धव जी के अंदर अहंकार है कि हम ही ज्ञानी हैं, अहम एवास दूसरा नास्ति, दूसरा कोई नहीं संसार में है। तब तक पीताम्बर जो था ना वो एक कांटा में उलझ गया उद्धव जी का। उलझ कर वस्त्र में कांटे लगे उद्धव को समझाने, तुम्हारे ज्ञान पर्दा फाड़ देंगे प्रेम दीवाने हो। मानो ये कांटे कहना चाहती हैं, हे उद्धव, जिस तरह से कांटों में उलझ करके आपका ये पीताम्बर फट गया है, फाड़ दिया है, ऐसे ही ज्ञान का पर्दा भी वो गोपियां आपको भक्ति अनुराग से फाड़ देगी। मानो संकेत मिलने लगा। इस संकेतों को सुनते सुनते आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़े ना तो तब तक एक गोपी सुमंगल श्रीदामा मधुमंगल ने जब देखा तो कहा, देखो देखो कन्हैया आ गया, अरे अपनों कन्हैया आ गया, चलो चलो देखो कन्हैया आ गया। सुमंगल रोते रोते आगे गया, आगे कुछ गया तो कहा, रुको रुको रुको, ये कृष्ण नहीं है, क्योंकि कृष्ण होता तो अब तक वो उस पर खड़ा बैठा नहीं होता, वो तो उतर कर दौड़ कर आकर के हृदय से लगा लिया होता। ये कृष्ण नहीं है, कोई दूसरा है, कोई दूसरा है कोई। आगे बढ़े तो उन गोपियों को मिला। गोपियों से उद्धव जी ने पूछा, ये बताओ कि कृष्ण का घर कौन सा है? नंद बाबा का घर कौन सा है? गोपियों ने कहा, जब से कन्हैया गए हैं ना छोड़ करके इस ब्रज को, तब से नंद बाबा के घर का पता परिचय पूछने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, क्योंकि तब से नंद बाबा और यशोदा रानी, रोहिणी माता, गोपियां, ग्वाल सब इतना रोते हैं कि नंद महल से रोने की अश्रुधारा से नदी जैसा बन करके आ गया उद्धव। उस अश्रु नदी के किनारे किनारे चले जाओ और जहाँ उसका उद्गम स्थल मिले ना वहीं रुक जाना, समझना वही कृष्ण का घर है। चले गए, जब गए ना तो नंद बाबा मिले। नंद बाबा ने कहा, ओह उद्धव, आओ आओ आओ, स्वागत है उद्धव जी, आपका स्वागत करते हैं। इतना स्वागत किए। पूछा, क्या क्या पूछा? उद्धव जी ने पूछा कि बाबा कृष्ण की माँ कहाँ है? कहा, वो तो घर में पड़ी है। जैसे शरीर प्राण विहीन होकर के, अचेतन होकर के धरती पर पड़ा रहता है, ऐसे ही कृष्ण के बगैर वो है, ज्यादा कुछ सुनती भी नहीं है। अब तो उसकी आंखों से कुछ दिखाई भी नहीं पड़ता है। इतना रोने रोते 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 उसकी आंखों में झिल्लियां पड़ गई है और वो कुछ खाती पीती भी नहीं है। वो कृष्ण का पलना जो है ना वो सुना है, उस पलने में कभी कभी कृष्ण का कोई वस्त्र रख देती है और उसी वस्त्र को झूलाती है, कहती है, यही कृष्ण है मेरा, झूल रहा है। भोग लगाने दूध माखन लेकर चली जाती है। उद्धव जी गए, कहा, माँ कहाँ हो? माँ कुछ आवाज नहीं दी। उद्धव जी को लगा कोई है नहीं क्या। नंद बाबा से कहा, बाबा माँ नहीं है। बोले, तुम क्या माँ मत बोलो, माँ कहोगे तो वो तो समझ ही नहीं पाएंगे, क्योंकि ब्रजवासी किसी को माँ नहीं कहते हैं। तो कृष्ण तो अपने यशोदा को मैया कहते, तुम मैया कहो अभी सुन लेंगे वो। तो कहा मैया। तब तक इन्हें लगा कि कृष्ण ही आ गए हैं, तो तुरंत सुन ली और गई और हृदय से लगा करके रोने लगी। इनको लगा कृष्ण आ गया है, क्योंकि पीला पीताम्बर कृष्ण का ओढ़ कर आए थे उद्धव जी, पर जब चेहरे को देखा तो ये तो उद्धव है। कहा, तुम कौन हो बेटा? कहा, मैं हूँ कृष्ण का मित्र हूँ, मैं कृष्ण का मित्र हूँ। मैया वो बहुत याद करते हैं आप सबको। अच्छा, पर याद एक तो परसों कह कर गए, बरसों बीत गए, अगर बरसों बाद याद भी आया तो खुद ना आकर के दूत को भेज दिया। ये कृष्ण की। और इतना रोने लगी माँ कि मैं इस विरह व्यथा को मैं बताऊं तो मैं इस कथा को बोलने में बड़ा कह नहीं पाता हूँ, क्योंकि बड़ा विरह वेदना है। इसलिए आगे बढ़ते हैं, आगे चले। गोपियां मिल गई। गोपियों ने कहा, क्यों उद्धव जी पागल दूसरों को बनाना, कृष्ण के चदरिया ओढ़ करके अपने आप कृष्ण बनकर घूम रहे हो। कहा, तुम लोग मुझे उद्धव कहा? अरे उद्धव जी महाराज कहो, मैं पढ़ा लिखा विद्वान हूँ। कहा, विद्वान किसे कहते हैं? उद्धव जी फंस गए। विद्वान कहते किसे? रावण विद्वान था, पर हनुमान जी विद्यावान गुणी अति चातुर।
विद्यावान थे। विद्यावान वो होता है जो विद्या के प्रति समर्पण भाव रखता है, और विद्वान वो होता है जो विद्या को पढ़ करके अपने अंदर समर्पित कर लेता है। पर हम झुकते हैं, झुका हुआ व्यक्ति जो होता है, झुकता है जो व्यक्ति, उसको श्रेष्ठ कहा जाता है। जो सीना चौड़ा करके दिन रात रहे उसे श्रेष्ठ नहीं कहा जाता है माताओं बहनों। क्योंकि जो फलदार वृक्ष होता है, आम का महीने में या कोई भी फल जब परिपक्व होता है तो वो डालियों से झुक जाता है। पर शीशों का पेड़, तार का पेड़ कभी देखा झुकते? क्योंकि फल ही नहीं तो झुकेगा क्या। फल विहीन वृक्ष के भांति उद्धव के सीना को चौड़ा करते देख गोपियों ने व्यंग मारा। कहा, हे उद्धव बताओ ना विद्वान किससे कहते हैं। अब यहाँ चुप हो गए। कहा, आप भूल क्यों नहीं जाती कृष्ण को? अरे वो कृष्ण वो कौन है जानती हो? कहा, कृष्ण कौन है? वो नंद के पुत्र हैं, यशोदा के पुत्र हैं, मेरे प्राणधन प्रियतम हैं। कहा, नाना, न माता न पिता बंधु न शत्रु सत सुतादया नात्मनीयो परश्चापो न देहो जन्म एवच। अरे शरीर का संबंध केवल है, पर वो कृष्ण कोई और नहीं, श्रीमन नारायण है। तुम कब से प्रेम करने लगी? प्रेम पढ़ी लिखी हो जो प्रेम करना जानोगे? प्रेम की परिभाषा पता है? कहा, उद्धव जी प्रेम का परिभाषा कभी शिक्षा से नहीं दी जाती है, बल्कि व्यवहार विचार से दिया जाता है। आजकल तो पढ़े लिखे लोग हैं, पढ़ लिख तो ले रहे हैं, पर पढ़े लिखे लोग इतना ज्यादा पढ़ लेते हैं कि माता पिता को ही पढ़ाने लगते हैं। सबसे बढ़िया पहले के जमाने में जो माता पिता के बातों का अनुसरण करते थे। आजकल बच्चे तो पढ़ लेते हैं पर माता पिता को पढ़ाने लगते हैं। वो पढ़ाई किस काम का? तो इसलिए गोपियों, इसका कोई माता है न पिता है, ये तो समस्त संसार का अधिपति है, अखंड ब्रह्मांड नायक है। इनसे समस्त चराचर जगत का निर्वाण लय दोनों इनके हाथ में है। इसलिए न सत्सुतादयः, न माता, न पुत्र, न पिता, न बंधवा, न कोई स्वजन परिजन, इसका कोई नहीं है, बल्कि इसी से सब है। कहा, कैसे कह सकते हो उद्धव? अगर कोई नहीं है तो बांसुरी बजा करके बुलाया किसने? कौन कहकर गया था कि राधा मैं परसों आऊंगा, और बरसों बीत गए नहीं आए? अरे तुम लोग भूल क्यों नहीं जाती? अरे तुम लोग भूल जाओ ना, वो कन्हैया वो तो चला गया है, अपने मन को भुला दो। शायद लगा था उद्धव जी को कि शायद भगवान को नहीं जानती होगी। उद्धव मन ना भयो 10-20 क्या कहते हैं कि उद्धव मन न भय 10-20 एक हतो सो गयो श्याम संग को अवराध ईश। अरे इंद्री शिथिल भई केशव बिन ज्यों देहि बिन शीस मन न भय 10-20। किसी का आपका मन होगा उद्धव जी 10-20 मन उसे कहते हैं जिसका मन कभी यहाँ लगे, कभी उसमें लगे, कभी उसमें लगे। कहते हैं उस स्त्री को प्रथम श्रेणी का माना जाता है जो अपने पति के अलावा पर पुरुष को स्वप्न में भी चिंतन नहीं करती हैं। ये गोपियां वैसी ही प्रेम करने वाली कृष्ण के अलावा किसी से वार्ता करना भी सुखद नहीं समझती हैं। और कहती हैं कि उद्धव मन न भय 10-20 एक हु तो सो गयो श्याम संग। एक मन था जो श्याम लेकर चला गया, को अपराध इस। अब मेरे लिए कौन भगवान है? जब मन ही दूसरा नहीं है तो भगवान कैसे दूसरा हो जाएगा? मेरे लिए तो कृष्ण ही सब कुछ है। और इंद्रियां शिथिल भई केशव बिन, भगवान केशव के बिना इंद्रियां भी शिथिल हो गई। और ज्यों देहि बिन शीस, जैसे शीश के अगर गर्दन काट दिया जाए तो देह की दुर्गति हो जाती है, ये देह अचेतन हो जाता है, इसका रक्त का संचार क्रिया खत्म हो जाती है, धमनी काम करना छोड़ देती है और इस तरह से अंग प्रत्यंग शिथिल हो जाती है। आशा लगी रहत तन श्वासा जीवो कोट बरीस, तुम तो सखा श्याम सुंदर के सकल जोग के ईश।
तुम तो श्याम सुंदर के सखा हो ना। सूरदास बारस की महिमा जो पूछो जगदीश, मन न भयो 10-20। हे उद्धो, मेरे लिए तो एक ही मन वो कृष्ण लेकर के चले गए। बार बार समझाते, तब तक एक और अब गुस्सा भी आ गई, क्रोध भी आ गई कि देखो कन्हैया जिसको तुम अच्छा कहते हो ना उद्धव जी, वो कन्हैया को मैं अच्छा नहीं मानता हूँ। मानते होंगे तुम अच्छा, तुम्हारा शास्त्र मानता होगा, वेद व्यवहार करता होगा, पर मैं तो यही जानती हूँ कि ये काला शुरू से था, मन भी काला, उसका तन भी काला। ऐसे बोलते बोलते कहती है जैसे जंगल में आग लगे ना, सारे जानवर छोड़कर भाग जाएं, ऐसे ही कन्हैया हम सबको छोड़कर चला गया। दूसरी गोपी बोली, हाँ ठीक बहन, ऐसे ही छोड़ा जैसे पुष्प भंवरा पराग वो लेकर के उड़ करके भाग जाता है, ऐसे ही। फिर कहा जैसे धनहीन पुरुष को वैश्या स्त्री छोड़ करके भाग जाती है, ऐसे ही कन्हैया छोड़ करके, एक बोला जैसे अतिथि भोजन करके घर को छोड़ करके चला जाता है, ऐसे ही। तब तक इतने में एक भंवरा गुनगुनाता हुआ आया और श्री राधा जी किशोरी जी के पाद पद्मों में कमल मतलब सुंदर कोमल चरणों में जाकर के एक भंवरा बैठ गया। अब वो भंवरा मतलब जो पुष्प में रहता है, उस भंवरे से ही बात करने लगी राधा रानी। राधा रानी कह रही है, भंवरा तुम और कृष्ण दोनों का सेम थिंकिंग है। तुम भी ऐसे ही पुष्पों से पराग रस लेते हो, चूस करके भाग जाते हो, फिर उस पेड़ पर जाकर के बैठ जाते हो। ऐसे ही कन्हैया भी हम सबके साथ प्रेम किया और पूर्ण हुआ तो भाग गया छोड़ करके। मधुब की तब बंधो मां स्पृशांग्रीव अज्ञा सपत्न्य एव कृष्ण न मधुब मधुरवाकयः। कहती है राधा रानी कि हमारे कृष्ण लाल, क्योंकि भौरा होता है उसके मूंछ पर 2 बूंदी होती है, तो कहा कि हमारे कन्हैया लाल बढ़िया माला पहने होंगे पुष्पों के, उस पुष्पों पर जाकर के तुम बैठ करके और उस पुष्प का पराग लिया और आकर के चिढ़ा रहा है हम सबको कि हम प्रेमी हैं कृष्ण को, कि तुम दूर हो पर मैं कृष्ण के करीब होकर के आया हूँ राधे। इस सब चीजें ऐसे बात चली। इतने में भावरा उड़ गया। एक गोपी बोली, राधा पागल हो गई है, बेचारा भंवरा को भगा दी ना। तब तक फिर भंवरा से ही प्रेम हो गया। भ्रमर गीत भागवत जी में भंवरे से बात करी, इसलिए भागवत जी में एक गीत है, इसे कहा गया है भ्रमर गीत। उस भंवरे से बात की कि बुद्धि बड़ी चतुराई बड़ी सुंदरता तन में प्रगति है, मान बड़ो धन धाम बड़ो यश कीरति हूँ जग में प्रगति है। झूमत द्वार गजेंद्र हजार इंद्र हूँ से कछु नाही घटी है, पर तुलसी जगदीश के भक्ति बिना जैसे सुंदर नारी की नाक कटी है। तुलसी जगदीश के भक्ति बिना जैसे सुंदर नारी की नाक कटी है। कहा भगवान के भक्ति के बगैर जैसे शूर्पणखा। ऐसे ही आगे बढ़ते हैं और फिर उद्धव जी हार गया, उद्धव का ज्ञान हार गया। और फिर वृंदावन के वृक्ष को मर्म न जाने कोई, डाल डाल और पात पात पे राधे राधे हो। चारों तरफ से राधा 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 एक ही नाम आने लगा। उद्धव जी महाराज झुक गए, कहा हे गोपियों, उन परमात्मा के बारे में तुमसे अधिक कोई नहीं जान सकता है। इसीलिए कहते हैं ना, ज्ञान क्या है? आपका अभ्यास की एक शैली है, अभ्यास की एक शैली है जिसे ज्ञान कहते हैं। जितना पढ़ेंगे उतना ज्ञान होगा, पर पढ़ने से भक्ति आती नहीं है, न विनम्रता आती है। विनम्रता, विनम्र व्यक्ति तब बनता है जब विनम्र व्यक्तियों के संसर्ग में रहता है। इस प्रकार से उद्धव जी आगे बढ़े, आगे गए तो अब कंस की 2 पत्नियां हैं, अस्ति और प्राप्ति, जरासंध की पुत्रियां हैं। अस्ति प्राप्ति जा करके और अपने पिता से कहा कि कृष्ण ने हमारे पति देव को मारे हैं। अब कृष्ण से बदला लेने के लिए जरासंध ने 18 बार भगवान पर अक्षौणी सेना लेकर के और महाराज धावा बोल दिया। अंत में भगवान भाग गए रण छोड़ करके ही, इसलिए भगवान का एक नाम ही पड़ गया रणछोर। बोलिए रणछोर भगवान की जय। अब बस 5 मिनट के अंदर हम विवाह करेंगे। माताओं बहनों भाई बंधु,
जितने भी भक्त हैं, तो आप लोग अगर जो जाना चाहते हो तो वो जा सकते हैं, पर किसी को तकलीफ ना हो इसलिए कोई इधर उधर ना करे खटपट, क्योंकि विवाह है। आपके घर में किसी का विवाह होगा तब कैसे करते हैं? भगवान का विवाह है, थोड़ा इंतजार तो कर लो। तो सब एक एक बात उद्धव जी ने बताया। भगवान समझ गए उद्धव का चेहरा देख करके कि उद्धव का तो ज्ञान की पर्दा फट चुकी है और भक्ति जीता। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। भक्ति ज्ञान में कौन श्रेष्ठ है? तो कहा भक्ति श्रेष्ठ है। ज्ञान से हम भगवान के बारे में जान सकते हैं, पर भक्ति से हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। शबरी अहिल्या भक्ति करके भगवान को प्राप्त की ना, मीरा ने भक्ति करके प्राप्त किया, राणा ने विष दिया मानो अमृत पिया। मीरा प्यारी, मीरा रानी दीवानी गुनगुनाती रही, वो तो गली गली हरि गुन गाती रही। भक्ति हो ना तो जहर भी अमृत में परिवर्तित हो जाया करती है। बहुत से भाव है ब्रज के, अब कहेंगे नहीं तो समय बहुत 12-1 बज जाएगी। हम विवाह का यहीं से आगे बढ़ते हैं। भगवान अभी कितने वर्ष के हैं? तो 13 वर्ष के हैं। भगवान गुरु जी के यहाँ गए, कहा मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश उज्जैन में गए। सांदीपनी गुरुकुल में जाकर के कुछ विद्या अध्ययन किए और गुरु गृह गए पढ़न रघुराई। अल्पकाल विद्या सब आई, जाकी सहज श्वास श्रुतुचारी। सो प्रभु करही कौतुक भारी। जिन प्रभु के नाक में ही दोनों वेद है, चारों वेद है श्वास की गति में, वो प्रभु भला क्या पढ़ेंगे? पर लीला के माध्यम से भगवान पढ़े और भगवान पढ़ करके आए। तब तो गुरु माता ने कहा मेरे पुत्रों को असुरों ने समुद्र में ले आकर के फेंक दिया और मैं गुरु दक्षिणा के रूप में आपसे मांगना चाहता हूँ, मेरे पुत्रों को लौटा दो। तब भगवान जाते हैं समुद्र में, और जब समुद्र में गए तो देखा कि गुरु जी के पुत्र कहीं नहीं मिल रहे हैं। तब देखा एक पांचजन्य नाम का राक्षस, क्या नाम था? पांचजन्य नाम का राक्षस। उस पांचजन्य नाम के राक्षस से भगवान युद्ध करते हैं और युद्ध करके उसको मारते हैं। मारने के बाद भगवान उसके खाल फेंक करके, और जो पांचजन्य नाम का जो शंख था हाथ में लेकर के बजाया भगवान, और वही पांचजन्य महाभारत के युद्ध में भी बजाया गया। पांचजन्य कौन था? असुर था। तो समुद्र में पांचजन्य को भगवान मार करके उसके शरीर को बजाया भगवान महाभारत में, वही पंचभान। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब महाराज अंत में अब हम सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, भगवान का विवाह राक्षस विधि से हुआ। भगवान का एक भी विवाह ठीक ठाक से होता नहीं हुआ, सब उपद्रव करके ही विवाह किए। भगवान का विवाह किसी को लेकर भाग गए, किसी को भगा दिए, किसी को छीन कर ले आए, किसी को मार पीट कर ले आए, किन्या के भाई को अपने साले साहब को मार पीट करके उसके बहन को छीन कर विवाह कर लिए। यही थी कृष्ण के विवाह की कथा। परीक्षित जी ने कहा महाराज आपने सभी कथाओं को विस्तार किया, कृपया हमारे प्यारे प्रभु के विवाह के लिए थोड़ा सा विस्तार करिए। तब कहते हैं सुखदेव जी महाराज सचमुच संसार में विवाह तो करना सिखाया मिथिला ने। राम जी का विवाह जैसा किसी का विवाह नहीं हुआ। भगवान का विवाह देखिएगा कैसा हुआ आगे कथा में। शंकर जी का विवाह तो पूछिए ही नहीं। भूत प्रेत को लेकर के गए, सासू माँ आरती लेकर के आई परीक्षण करने, देखते 2-3 फीट पीछे जाकर के गिर गई धड़ाम से कि ऐसा दुल्हा बौरहवा बर के साथ अपनी बिटिया का विवाह करेंगे। तो विवाह करना तो मिथिला ने सिखाया है। राम जी का जो विवाह हुआ लोक शास्त्र पद्धति से हुआ, और विवाह का मतलब ही होता है कि विवाह पति पत्नी जो होते हैं उस दिन से दो नहीं एक हो करके परमार्थ का पथिक बनते हैं। और 16 संस्कार में एक विवाह का संस्कार है जिसको श्रेष्ठ संस्कार कहा गया है। वो गृहस्थ आश्रम और सन्यास आश्रम में श्रेष्ठ कौन है? गृहस्थ ही आश्रम है। गीता पढ़िए तो पता चलेगा।
हम लोग गीता के ऊपर ही ऊपर से पढ़ लेंगे भगवान ऐसा। गीता को पढ़ने के लिए व्याकरण को पढ़ना पड़ेगा, व्याकरण सिद्धांत को पढ़ना पड़ेगा, तर्क न्याय को पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद आपको समझ में आएगी गीता में भगवान शब्द के माध्यम से क्या कहना चाहते हैं। इसलिए समझना चाहिए। और सुखदेव जी ने बड़ा सुंदर कथा को बताया है। बस 5 मिनट में हमारे बीच श्री रुक्मणी जी और भगवान कन्हैया आएंगे और एक झांकी के रूप में आप लोग दर्शन करेंगे। बाकी हमारे कृष्ण कन्हैया हैं, मुख्य तो यही है जिनका सेवा होता है, पर 2 बहनें हमारी बन करके जो कृष्ण रुक्मणी के रूप में आएंगी। तो अब वो क्षण आ गया है जब रुक्मणी मैया विवाह करेंगे। तो राजा सीद भीष्मको नमः विदर्भाधिपतिर्महान् तस्य पंचा भवन पुत्रा कन्यका न वरानना। कहा विदर्भ देश के राजा थे जिनका नाम था भीष्मक, उनकी एक पुत्री जिनका नाम है रुक्मणी। 5 पुत्र हैं, रुक्मी, रुक्मरथ, रुक्मबाहु और रुक्मकेशी और रुक्मः। ये 5 पुत्रों में एक पुत्री रुक्मिणी है। रुक्मिणी अत्यंत सुंदर है, कोई और नहीं, साक्षात अभिर्भूत लक्ष्मी ही रुक्मणी स यस्य कृता। स्वयं वही कौन है? लक्ष्मी ही रुक्मणी है। और रुक्मणी मैया जानते हैं, एक बार किसी कथा में भगवान कृष्ण के बारे में रुक्मणी जी पढ़ ली। अब रुक्मणी जी के हृदय में वो एक चेहरा चिपक गया कृष्ण का कि मैं विवाह करूंगी तो उसी से, किससे? देवकी नंदन, वसुदेव नंदन, ब्रज नंदन के साथ। लेकिन इसका जो भाई है, तो भीष्मक ने भी चाहा कि कृष्ण के साथ विवाह हो, परंतु जो भाई है रुक्मणी जी के, ये भैया सब चाहते क्या है कि कृष्ण के साथ विवाह न हो करके शिशुपाल के साथ विवाह हो जाए। पर शिशुपाल तो है भगवान कृष्ण के कट्टर वैरी, रोज 100 गालियां देता है। शिशुपाल के साथ रुक्मणी के भाइयों ने विवाह फिक्स कर दिया। पर अब क्या हो महाराज, तो अंत में रुक्मणी जी ने जाकर के अपने भाभी से कहा, भाभी मैं तो विवाह करना चाहती हूँ कृष्ण से, मैं उसके अलावा मैं किसी को नहीं जानती हूँ। अच्छा ठीक है, उसी के साथ विवाह हो जाएगी, कोई बात नहीं। सबसे पहले कृपया ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो रुक्मिणी जाकर के अपने भाभी से कही कि भाभी मेरे भैया चाहते हैं कि शिशुपाल के साथ विवाह हो मेरी, लेकिन मैं शिशुपाल को स्वप्न में भी देखना पसंद नहीं करती हूँ। मैं तो कृष्ण आत्मा जगत है, मैं कृष्ण को अपना मान चुकी हूँ, उन्हीं के साथ मेरा विवाह होना सुनिश्चित हो गया है। कैसे होगा भाभी? भाभी ने कहा जल्दी से प्रेम पत्र लिखो। सबसे पहला लव लेटर लिखा गया था भगवान के लिए, प्रेम पत्र लिखा गया। प्रेम पत्र में बड़ा सुंदर लिखा है, और वो प्रेम पत्र एक ब्राह्मण लेकर के गए द्वारिकाधीश के पास। तब भगवान द्वारिका बन गए थे राजा, क्योंकि 18 बार जरासंध ने भगवान को खदेड़ दिया था। तो डर के मारे भगवान समुद्र में जाकर के और वहीं अपना आसन दर्शन बनाया, वहीं के राजा हो गए। वही द्वारिकाधीश भगवान के लिए एक प्रेम पत्र लिखा है। और मैं कहना चाहता हूँ कि इस प्रेम पत्र को किस तरह से लिखी है, कृपया आप लोग सुनिए। 2 मिनट लगेगी। और जिस बहनों को शादी न हो रही हो, किसी कारण से बाधा हो विवाह में, तो वो भगवान के विवाह की कथा को सुने। और एक बात और बता दूं
कि दुर्गा सप्तशती माताओं को कभी पढ़ना नहीं चाहिए। दुर्गा सप्तशती कभी भी माताओं को नहीं पढ़ना चाहिए। अगर पढ़े भी तो केवल या तो वो सती स्त्री हो या फिर ब्राह्मणी हो, और वो भी कहा 50 वर्ष की उम्र जब पार कर ली हो तब, उससे पहले नहीं पढ़ना चाहिए। कहा फिर क्या करेंगे? कहा रामचरितमानस में बाल कांड में आप जब किशोरी जी जब गौरी माता का पूजन करती है ना, उस चौपाइयों को आप पढ़िए, और उस चौपाई को पढ़ने के उस चौपाई में ही यानी 8-9 चौपाई आप है उसमें, उतने में ही पूरा दुर्गा सप्तशती का फल प्राप्त हो जाएगा। यहाँ पर भगवान कृष्ण के लिए रुक्मिणी जी ने सुंदर प्रेम पत्र लिखे और लिखते हैं क्या कि श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर श्रृणवताम ते निर्विश्य कर्ण विहिर्वैरो तदाक्षे। कहती हैं हे कृष्ण, मैंने अपने हृदय में एक काल्पनिक चित्र बना लिया। मेरे कान तो सुन सुनकर तृप्त हो रहे थे, पर नेत्र तरस रहे थे। मेरे नेत्रों को वह परम लाभ न जाने कब प्राप्त होगा। अब आपके दर्शन कब मिलेंगे? हे कृष्ण, मैं एक विशेष पत्र में लिखना चाहती हूँ कि मेरा भाई रुक्मी जो है वो शिशुपाल के साथ मेरा विवाह तय कर रहा है। मैं चाहता हूँ प्रभु आप आइए और मैं गौरी पूजन के वास्ते भगवती स्थान जाऊंगी। वहाँ आकर के आप मुझे जिस विधि से हो, चाहे राक्षस विधि से हो, चाहे दैव विधि से हो, चाहे मानव विधि से हो, जैसे हो आप हमको लेकर भाग जाइए, चाहे जो करिए, आप हमें अपना वरण कर लीजिए। मैं आपके पत्नी स्वरूप में बनना चाहती हूँ। मैं आपको पति रूप में वरण कर चुकी हूँ। पंडित जी ने सुनाया, जाकर के भगवान ने कहा भैया बलदाऊ जी जल्दी से रथ सवार करो। बड़ा सुंदर भगवती पूजन करने के लिए चल रही है और कहती है कि जय जय भैरवी असुर भयाउनि पशुपति भामिनी माया। जय जय भैरवी असुर भयाउनि पशुपति भामिनी माया। सहज सुमति बढ़ दिया है गोसाऊ ने, सहज सुमति बढ़ दिया है गोसाऊ ने। अनुगति गति तू पाया। जय जय भैरवी असुर भयाउनि। वासर रैन सवासन शोभित, वासर रैन, वासर रैन सवासन शोभित, चरण चंद्रमणि चूड़ा। कतौक दैत्य मारी मुख में लाली, कतौक दैत्य मारी मुख में लाली। कतौ गिरी कलकूड़ा। जय जय भैरवी असुर भयाउनि। जय जय गिरिवर राज किशोरी। जय जय गिरिवर राज किशोरी। जय महेश मुख चंद्र चकोरी। जय महेश मुख चंद्र चकोरी। जय गज वदन सडानन माता। ओ जय गज वदन सडानन माता। जगत जननी दामिनी दुर्गाता। जय गज वदन सडानन माता। ओ जय गज वदन सडानन माता। जगत जननी दामिनी दुर्गाता। जगत
विनय प्रेम बस भई भवानी, हसी माल मूरति मुस्कानी, सादर सिया प्रसाद सर धरऊ, बोले गैरी हर सुरिय धरऊ, सुनु सिया सत्य आशीष हमारी, पूजी मन कामना तुम्हारी, नारद वचन सदा सिद्धि साचा, दो वर मिलहि जाय मनुराचा। श्री ब्रिजवर कोमल कमल नयन को, अरे पहनाओ जयमाला, पहनाओ जयमाला। श्री ब्रिजवर कोमल कमल नयन, जोरदार ताली बजाइए। अरे राहो जयमाला, पहनाओ जयमाला। यह पुण्य मुहूर्त स्वर्णिम अवसर, फिर नहीं आने वाला, फिर नहीं आने वाला। दो चार चरण चलते चलते श्री रघुवर तक ऐसे पहुँचे, जो छुई मुई के पल्लव हो, जो छुई मुई के पल्लव हो, सिमटे सिमटे सकुचे सकुचे, सिमटे सिमटे सकुचे सकुचे। श्याम जगत चितवे रुक्मणी का, अद्भुत रूप निराला, पहनाओ जयमाला। दुल्हा दुल्हन सरकार की जय। कोमल कमल नयन को, पहनाओ जयमाला। इस प्रकार से रुक्मणी मैया भगवान श्री कृष्ण के गले में, और अब हम जाएंगे दुल्हा दुल्हन सरकार बैठ जाएं। आजो मिथिला नगरिया निहाल सखिया, आजो माधोपुर नगरिया निहाल सखिया, कृष्ण दुल्हा है सबसे कमाल। तेरा किसने किया श्रृंगार साबुरे, तेरा किसने किया श्रृंगार साबुरे, तेरा किसने किया श्रृंगार साबुरे, तेरा किसने किया श्रृंगार साबुरे। वो लगे दूल्हा सतू, लगे दूल्हा सतू, दिलदार साबुरे, तेरा किसने किया श्रृंगार साबुरे, तेरा किसने किया श्रृंगार साबुरे। मस्तक पर मलिया गिर चंदन ईश्वर तिलक लगाया, मस्तक पर मलिया गिर चंदन ईश्वर तिलक लगाया, और मोर मुकुट कानों में कुंडल इंद्र बहुत बरसाया, मस्तक पर मलिया गिर चंदन ईश्वर तिलक लगाया, मोर मुकुट कानों में कुंडल इंद्र बहुत बरसाया। ये महकता रहे
महकता रहे। दरबार सावरे तेरा किसने किया, श्रृंगार सावरे तेरा किसने किया, श्रृंगार सावरे। बागों से कलियां चुन चुन कर सुंदर हार बनाया, बागों से कलियां चुन चुन कर सुंदर हार बनाया। रहे सलामत हाथ सदा वो जिसने तुझे सजाया, रहे सलामत हाथ सदा वो जिसने तुम्हें सजाया। ये सजाता रहे, ये सजाता रहे दरबार हर बार सावरे। देखिए हर बार हम सजाते रहेंगे, और कौन कौन सजाना चाहते हैं और खुद सजना चाहते हैं, एक बार हाथ उठा करके ये सजाता रहे हर बार सावरे, ये सजाता रहे हर बार सावरे। तेरा किसने किया श्रृंगार सावरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सावरे। लगे दूल्हा सकू, लगे दूल्हा सकू श्रृंगार सावरे, तेरा किसने किया 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 श्रृंगार सावरे। लगे दूल्हा सकू, लगे दूल्हा सकू दिलदार सावरे, किसने किया श्रृंगार सावरे, तेरा किसने किया हार सावरे। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से आरती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को आरती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है आरती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नवजोत जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नवजोत जगाने वाला। हरि नामी हरि नामी हरि नामी हरि नामी हरि नामी हरि नामी हरि मंगल की आरती, पापियों को पाप से श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है आरती। गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हर दर्द कराने वाला। श्री शक्ति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हर दर्द कराने वाला। ये सुख करनी ये हरनी, ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख हरनी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है ये मधुर बोल सत्संग
बिगड़ी को बनाने वाला, ये मधुर बोल सदगंध बोल सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला, ये मधुर बोल सदगंध बोल सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम, श्री राम यही घनश्याम, श्री राम यही घनश्याम, प्रभु की महिमा किया पापियों को भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है आरती। हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम बोलिए बांके बिहारी लाल की जय, अयोध्या धाम की जय, जनकपुर धाम की जय, काशी विश्वनाथ धाम की जय, ग्राम देवता की जय, ग्राम देवी की जय, कुल देवी की जय, चार धाम की जय, वृंदावन बांके बिहारी लाल की जय, पार्वती बले हर हर महादेव। सांवरे से मिलने का, बिहारी जी से मिलने का, थोड़ा सा आवाज जो है बढ़ा दीजिए। सांवरे से मिलने का सत्संग ही बहाना है, सांवरे से मिलने का सत्संग ही बहाना, हमें हरि गुण गाना है, हमें शाम को रिझाना है, शाम से मिलने का सत्संग ही बहाना है, शाम से मिलने का सत्संग ही बहाना, हमें हरि गुण गाना है, हमें शाम को रिझाना है, हरि गुण गाना है, हमें शाम को रिझाना है, शाम जी से मिलने